मित्रों, एक बड़ी दुर्घटना आज सामने प्रकाश में आया। मैं अपनी प्रतिक्रिया देने से अपने को रोक नहीं सका। क्या इस सरकार को पागलपन सवार है? क्या सारा लोक लाज धो करके बैठ गए हैं? पप्पू यादव जो व्यक्ति कोरोना में या किसी भी आपदा में हर जोखिम को उठाते हुए लोगों से रूबरू होकर के उनकी समस्याओं से अपनी ताकत भर जो लड़ रहा है, उस आदमी को गिरफ्तार किया गया। आश्चर्य है। लेकिन आश्चर्य इसलिए भी मुझे नहीं हो रहा है कि ये होना था। सरकार की किरकिरी हो रही थी, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही थी। एक तरफ जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने, खंडपीठ ने, कई माननीय न्यायाधीशों के खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है कि जेल में जो लोग हैं उनको, वैसे लोग जिनको पैरोल पर छोड़ा गया, जिनके अन्य कारणों से छोड़ा गया था या जिनका कंसिडरेशन में है, इनको तुरंत रिहा किया जाए। और दूसरी तरफ सुशासन, माननीय नीतीश कुमार जी, क्या आसमान टूट रहा था? कौन सा दफा, कौन सा केस इसलिए लगा रहे हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर देने में असफल थे, आपकी भद पीट रही थी और कुछ लोग ये काम कर रहे थे जिसमें पप्पू यादव सबसे अगली कड़ी में थे। आपके लोग, आपका सिस्टम लाचार था, बेबस था, दवाएं नहीं जुट रही थी, ये इंतजाम करके दवा दे रहे थे। हमारे कई लोग इनकी दवा से आज बच गए हैं, उनको जिंदगी मिली है। तो एक तरफ जो जिंदगी दूसरे की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है, उस आदमी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी, लोकतंत्र इसे स्वीकार नहीं करता है, लोकतांत्रिक मूल्य इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आपकी तानाशाही, आपका गरूर, आपका अहंकार सातवें आसमान पर है। कुछ चोर उचक्कों के सहारे चाहते हैं जबरदस्त तरीके से, चाहे जितना आपदा, जितनी विपदा आए, जिस तरह का संकट आए, लोग झेले, मौन होकर के झेले, चुपचाप रहे। आज भी जब आप गिरफ्तारी कर रहे थे पीएमसीएच में, जाप के कार्यकर्ता खाना देने गए थे, उन्हें नहीं देने दिया गया। आपका चेहरा बेनकाब हो रहा था, इसलिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार करके किसी आदमी के जुनून को, संकल्प को आप तोड़ नहीं सकते हैं। महोदय, आज भी समय है। जो करना था 15 वर्षों में तो किया नहीं। एक 15 साल लगातार चिल्लाता रहा हूं मैं कि स्वास्थ्य की संपूर्ण व्यवस्था ढह गई है। आप म्यूजियम बना रहे हैं, आप पार्क बना रहे हैं, लेकिन जहां लोग जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था आप नहीं की। आज डॉक्टर बहाल कर रहे हैं, एक दिन में डॉक्टर मिलता है। पीएमसीएच में इंजेक्शन देने वाला नहीं है। जो डॉक्टर, जो आपने पैरामेडिकल की बहाली की है, वो घूस पर बहाली किया है, वो दलालों के हाथों बहाली किया है, और जिसके कारण है कि एक एक पेशेंट को
जो तकलीफ में रहता है उसको 20 बार प्रिक करता है तभी नस नहीं मिलता है। मैं परसों जा कर के खुद देखा हूँ और इस तरह की अराजक स्थिति है। एक तरफ जो लोगों को राहत देने के लिए संघर्ष कर रहा है उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल से लेके प्राइवेट अस्पताल में जो भागलपुर की महिला ने बयां किया है, कौन सी कार्रवाई आपने की? कौन सी कार्रवाई की? पूरे देश में नहीं दुनिया में यह चेहरा उभर करके आया है सुशासन का कि अस्पतालों में ये होता है। जिंदगी के लिए जो संघर्ष कर रहा है, जिसके पति मौत के मुंह में हैं लेकिन उसका स्वाभिमान मरा नहीं है, उसके सामने उसकी पत्नी की आबरू लूटने का प्रयास किया जाता है। और इतना जघन्य अपराध भागलपुर से लेकर पटना तक होता है, सारा मीडिया में आता है। गिरफ्तारी कहाँ होनी चाहिए? वहाँ कानून काम नहीं करना चाहिए क्या? कानून के परिव्यू में ये नहीं आते हैं? लेकिन हद है आपका सुशासन। आप ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं जो जान जोखिम में लगा करके सारे चीज़ों को आपकी सड़ी गली व्यवस्था का पोल खोल रहा है, और एक तरफ गुंडों का राज, अपराधियों का राज, सत्ता परस्त लोगों द्वारा बेबस लाचार लोगों को बाध्य किया जा रहा है सिलेंडर ब्लैक में खरीदने के लिए, दवाइयाँ ब्लैक में खरीदने के लिए। और सारा हद जब पार कर गया तो दिखलाने के लिए कुछ रेड कर रहे हैं। साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं। 3 साल से मैं बोल रहा हूँ नालंदा गढ़ है साइबर क्राइम का, सारी ट्रेनिंग वहाँ होती है साइबर क्राइम का, लेकिन आपका प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। आप अपराध से लड़ने चले हैं ना, नकली छिछला व्यवहार। यही काम आपने मेरे साथ किया था, किडनैपिंग का केस बनाया था। 15 थानों का पुलिस मेरे घर को पटना में घेरा था जैसे मैं कोई बड़ा अपराधी हूँ। आज पप्पू यादव कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आज पप्पू यादव को घेर करके केस बनाया जा रहा है, कानून के दायरे में लाया जा रहा है। कानून का ये राज है। महिला जो चिल्ला रही है, तड़फड़ा रही है, उस पर आपका कुछ नहीं। लाचार हैं, बेबस हैं, चूंकि यही संस्कृति को आपने ताकत दी है और ये सरकार ऐसे तत्वों को बढ़ावा देती है। शर्म करना चाहिए। मैं आज भी कहूँगा सरकार को कि ये इतिहास माफ़ नहीं करेगा ऐसे जांबाज लोगों को जो कठिनाई की दौर में लोगों की मदद करने के लिए कूद पड़ा है। उसको आज रोका जा रहा है, कोई सामने नहीं आएगा। आज पास मिलना चाहिए था, स्वयंसेवी संस्थाओं को पास मिलना चाहिए था। ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, छुपे हुए हैं और जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए जेल की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए इतिहास माफ़ नहीं करेगा। आपसे आज भी अनुरोध है, दिमाग ठंडा करके जरा सोचिए कि किस तरीके से लाखों लोग तड़प रहा है सिलेंडर के बिना, दवाई के बिना, गैस के बिना, ऑक्सीजन के बिना। और आप जो इस तंत्र को साथ, जो पीड़ित मानवता के साथ सेवा के लिए आगे आया है, आपने ताकत वहाँ लगाई है। ताकत आपने नहीं लगाया वहाँ जहाँ लगना चाहिए था। आप तो विधायक खरीदने में रह गए, आप तो सरकार में आपसी द्वंद्व को निपटाने में रह गए। लेकिन 1 साल आपको समय मिला। पहला कहर को तो हम कह सकते हैं, वह कहर था, उसकी डेंसिटी को, उसके इफेक्ट को उतना पहचान नहीं सके, कैसे हो सकता था। लेकिन दूसरे कहर के लिए तो एक मामूली बात आप कर नहीं पाए और एक तरफ फौज को लगा रहे हैं। जरा इतिहास के इस पन्ने से कुछ सबक लीजिए। कोई भी तानाशाह, कोई भी अत्याचारी, कोई भी जुल्मी सत्ता के चाबुक से जनमानस की आवाज़ को रोक नहीं सका है। इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद।